हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, खबर गरम है एपिसोड को आपने इतना चाहा है, प्रतिसाद दिया है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। एंड आज हम आए हैं नए एपिसोड में ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। बहुत सारी खबरें लेके आए हैं आपके लिए, क्या क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर्स के खबरें हैं, फिल्म्स की खबरें हैं, सारा जान के लेंगे नरेंद्र सर से। सर, शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से। सबसे हॉटेस्ट खबर सनी देओल की है कि सनी प्राजी भी अब आपको OTT पे देखने को मिलेंगे। ओके। सोचिए, जो इतना बड़ा स्टार है, 50-75 करोड़ फीस चार्ज करता है, वो OTT पे आ रहा है आपको फ्री में दर्शन देने। इस वेब सीरीज बोली या फिल्म का नाम है इक्का, जिसे बना रही है नेटफ्लिक्स। अच्छा। शूटिंग दिसंबर में शुरू हो जाएगी और डेफिनेटली 26 में आपको देखने को मिलेगी। इसकी बाकी स्टार कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अक्षय खन्ना बहुत ही मंजे आर्टिस्ट हैं, आपने भी इनकी काफ़ी वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी। साथ में दिया मिर्जा और जो कंट्रोवर्शियल लेडी है जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया था एक समय आके, सालों पहले, 7-8 साल पहले, तनुश्री दत्ता। अच्छा, मी टू वाली। जी हाँ, उसको लिया है। इसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। आपने उनकी फिल्म हिचकी देखी होगी, वी आर फैमिली, और जो जुनैद की पहली फिल्म थी महाराज, यशराज की, ये सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट की थी। ओके। तो भाइयों, इंतजार कीजिए, सनी पाजी अभी OTT पे क्या उखाड़ रहे हैं। लेकिन कास्टिंग तो सर थिएटर वाली कास्टिंग है। अक्षय खन्ना है, इतने थिएटर बड़ी कास्टिंग, अच्छे एक्टर्स है, थिएटर में आनी चाहिए पिक्चर। नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं सनी पाजी, समझ नहीं आ रहा है। सर, पैसा बड़ी चीज़ है, पैसा मिलता है, टाइम पे कंप्लीट होती है, तो आदमी करना चाहेगा, डिफरेंट जॉनर एक्सप्लोर करेगा ही ना। आज कौन सा आर्टिस्ट मुझे बताए नहीं आया है OTT पे? कैटरीना कैफ हो, राजकुमार राव हो, आपका कार्तिक आर्यन, कितनी वेब सीरीज फिल्में तो डायरेक्ट OTT पे आई है ना। अक्षय कुमार की कितनी आई है। तो ठीक है, एक जॉनर उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए सनी पाजी को, कि OTT पे लोग उनको कितना देखना पसंद करते हैं। सर, ओके, आते सर अगली खबर पे। करण जौहर ने स्वीकार किया कि जो भी आर्टिस्ट है ना अपनी फीस कम करता है, ना पिक्चर फ्लॉप होने के बाद रिटर्न करता है। यस। चाहे उस आर्टिस्ट को आपकी कंपनी ने बतौर हीरो या हीरोइन लॉन्च किया हो। मतलब कितना बड़ा स्टेटमेंट है। मैं समय समय पे कहते आता हूँ कि स्टार किसके सगे नहीं है। करण जौहर ने किसको लॉन्च नहीं किया पिछले 12-15 सालों में? आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेपो हीरोइन बोलिए आप, जानवी कपूर, खुशी, इब्राहिम खान, अनन्या पांडे। मतलब करण जौहर के अनुसार उन्होंने इनको लॉन्च किया, इनकी 2-3 फिल्में और बनाई है, इन्होंने कोई कीमत नहीं की अपनी मार्केट से। यही दुख की बात है। लोगों को लगता है कि यार होम प्रोडक्शन है, चलो रेट सस्ते में कर देंगे। कोई किसी का माई बाप नहीं है यहाँ पर। सब अपनी पॉकेट देखते हैं, अपनी मार्केट वैल्यू देखते हैं। चाहे वो लेटेस्ट आहान पांडे की ना हो, सैयार से बड़ा एक्टर बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि यशराज को वो प्राइस में कुछ कटौती करेंगे। अच्छा, हाँ, 100% सर, सवाल ही बड़ी पिक्चर सर। जो 50 करोड़ की पिक्चर ने आपको 450 करोड़ बिजनेस दिया है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ तो मार्केट वैल्यू दीजिए यार। आज आपको पता होगा, सालों पहले ना यशराज में और शाहरुख में यही बात को लो पंगा हो गया था। यश जी के साथ शाहरुख ने काम करने से इनकार कर दिया था। शाहरुख को लगा कि उनकी वजह से यश जी की फिल्में हिट हो रही हैं, तो शाहरुख ने अपनी फीस नहीं, ओवरसीज टेरिटरी मांगी थी। अच्छा। जो बहुत बड़ी थी। यश जी को स्वीकार नहीं हुआ। यश जी बोला नहीं, फिल्में नहीं करूँगा, लेकिन टेरिटरी नहीं दूंगा मैं। फिल्में शाहरुख ने नहीं की। सालों के बाद फिर चक दे इंडिया आई थी सर। अच्छा। तो चाहे शाहरुख को कोई भी आर्टिस्ट हो सर, पैसों के मामले में सब लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। और करण ने तो एकदम सच्चा बोल दिया पूरा। यस, करण ने बोल दिया, स्वीकार किया। पार्टी में आते वो बात अलग है बोलता है। अच्छा, यही वजह है कि करण के साथ कोई बड़े एक्टर काम नहीं कर रहे हैं। सब छोटे मोटे से काम चलाना पड़ रहा है। अभी लक्ष्य लालवानी जैसे के साथ फिल्म बना रहे हैं सर। तो सच्चाई यही है ना कि आर्टिस्ट को पैसा कम नहीं करते सर। यस सर, सलमान खान का एक केस चल रहा था सालों से। ये जीरई फिटनेस करके कंपनी है, जिसका बीइंग स्ट्रॉन्ग करके एक ब्रांड था। ये कंपनी बनाती है फिटनेस इक्विपमेंट्स, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी मार्केटिंग करती है, उसको सेल करती है। तो डील हुई थी सलमान की कंपनी से कि 3 करोड़ का ईयरली पेमेंट करेंगे या 3% सेल्स का देंगे। लेकिन अब काफ़ी दोनों में मनमुटाव हो गया, शायद पेमेंट नहीं किया, तो सलमान खान की टीम ने लीगल नोटिस भेज दिया 7 करोड़ 24 लाख का कि ये पेमेंट हमें बाकी है, और साथ में बोला इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो। हाँ, ये शिकायत तक की। खैर लास्ट में सेटलमेंट हुआ, 1 करोड़
कुछ ऑड अमाउंट मिला है, उसका फाइनल पेमेंट सलमान को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कंपनी का इल्ज़ाम था कि सलमान ने कोई प्रमोशन में हेल्प नहीं की, जो डिज़ाइन भेजते थे फिटनेस के वो अप्रूव नहीं किए, तो सलमान की तरफ से उनको ज़रा भी कॉपरेशन नहीं मिला। यही वजह थी कि उन्होंने एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया था 2024 में, अब रिन्यू भी नहीं किया है, और एट लास्ट सलमान को मानना पड़ा है कि भैया कि चलो जो अमाउंट मिल रहा है वो ठीक है। तो आर्टिस्ट लोग अपना नाम तो देते हैं, लेकिन जो सेवा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कम से कम उसको तो फुलफिल करो। एक कंपनी ना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा रही है प्रोडक्ट पे, ना प्रमोशन कर रहे हो, ना डिज़ाइन अप्रूव कर रहे हो, लटकाते जा रहे हो, तो कंपनी को पूरा हक है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। एक बार कंपनी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था, लेकिन जब सहयोग सलमान से नहीं मिला तो उन्होंने रद्द कर दिया। इसलिए आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बीइंग ह्यूमन सुना है, बीइंग स्ट्रॉन्ग नहीं सुना। सर सलमान की एक एक अपडेट आती है हमारे पास जी, हर एक मिनट, हर एक घंटे की कोशिश करते लेकिन ये बीइंग स्ट्रॉन्ग आज तक मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, सोचिए। जबकि सलमान खुद फिटनेस कितने हैं, जिम विम जाते हैं, बॉडी अच्छी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने आपको देखा है कभी प्रमोट करते हुए? कभी नहीं देखा। अभी तो एक हाथ कोई एक स्टोरी उन्होंने लगा दी इंस्टाग्राम पे, वो बात अलग है, लेकिन कभी प्रमोट नहीं किया। ये दिक्कत आती है सर। आते हैं सर अगली खबर पे। ये शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेके है। दोनों पे 60 करोड़ की चीटिंग और फ्रॉड का केस चल रहा है जी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में डील है। एक उनकी कंपनी है बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। उन्होंने बिजनेसमैन से ना 60 करोड़ लिए थे मिस्टर कोठारी से जी। कुछ इन्वेस्टमेंट डील था, कोई क्या डील था। कहते हैं उन्होंने पैसा बांटा बिपाशा बसु को, जो ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, नेहा धूपिया को, प्रोड्यूसर एकता कपूर को, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगा कि दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया है, इसीलिए केस कर दिया गया। जूम पुलिस स्टेशन में केस किया था, अदालत में सुनवाई चल रही है। इनको परमिशन चाहिए थी, भैया हम फॉरेन जाएं, कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। आपको अय्याशी और घूमने फिरने के लिए ये कोर्ट इजाज़त नहीं देती कि आप फॉरेन जाओ, ऐसा बोल दिया, सीधा ऐसा बोला, क्योंकि आपके ऊपर संगीन मामला चल रहा है फ्रॉड और चीटिंग का, इसके लिए आपको रियायत नहीं देती। अगर आपको जाना ही है तो सबसे पहले 60 करोड़ रुपया कोर्ट में डिपॉजिट करो। राज कुंद्रा ऐसे इनकार कर रहे हैं कि ऐसे कुछ हार्ड जजमेंट दिया है कोर्ट ने, लेकिन ऊपरा ऊपरी तौर पे ये स्वीकार किया है कि भैया कि 60 करोड़ का इशू चल रहा है, उन्होंने रिटर्न नहीं किए हैं। अभी मामले की अगली सुनवाई है, कोर्ट ने पेपर्स मांगे हैं। और तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि समय समय पे कैसे आर्टिस्ट अपना नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, जो बेचारे बिजनेसमैन हैं, चले आते हैं उनके नाम को कैश करने के लिए, और कैसे मूर्ख बन के जाते हैं। और हर 2-3 महीने में सर इनका नाम ऐसा पॉपअप होता ही है कि ये कर दिया, वो कर दिया। इसके पहले भी कुछ आया, इसके लॉकडाउन में तो कितना राज कुंद्रा का चला था न्यूज़। जी हाँ, वो तो चल ही रहा है। ये दोनों का कुछ ना कुछ आते ही रहता है सर। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने हमने कोर्ट को बहुत कोऑपरेट किया है, तो कोर्ट का इतना हार्श स्टेटमेंट था, आप लोग ने कोऑपरेट किया है इसलिए आपको अरेस्ट नहीं किया है, जो अरेस्ट करके दोनों को अंदर डाल देते थे। अच्छा, मतलब लिटरली वो लोग हर सुनवाई पे आ रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर नहीं दिया तो कोर्ट ना नॉन बेलेबल वारंट इशू करके ना इनको ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया होता था। अभी इंतज़ार कीजिए 14 अक्टूबर को जो नेक्स्ट डेट है कि कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, कोर्ट कैसे रुख देखता है। लेकिन नाम खराब किया शिल्पा शेट्टी ने, ओपन किए शिल्पा ने, इतना अच्छा नाम है, ये क्यों करना है सर? यही इंडस्ट्री हमारी चलती आ रही है, चलते दीजिए। ठीक है सर, अगली खबर सुनते। एक पिक्चर है, आपने जिक्र किया संतोष, जिसकी डायरेक्टर है संध्या सूरी और सुहाना गोस्वामी हीरोइन है। अच्छा। बहुत चर्चित फिल्म है, वर्ल्ड प्रीमियर हो चुके हैं कई कंट्रियों में, लोगों ने बहुत ही सराहा है। लेकिन जब सेंसर को साल भर पहले दी गई ना, सेंसर ने इतने कट सजेस्ट किए, मेकर्स को मंजूर नहीं हुए, परेशान हो गए। जैसे कि हमारे जो अजय पिक्चर आई थी उसके मेकर ही परेशान हो गए थे, जैसे तैसे काट के रिलीज हुई थी। हाँ। अब इन्होंने रिलीज किया है कि हमको डिजिटल पे रिलीज करेंगे, थिएटर हमको नहीं करना, तंग आ जाते हैं बेचारे। तो अभी आप पिक्चर जो संतोष पिक्चर है उसका डिजिटल फॉर्म में जल्दी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे सर। अगली न्यूज़ है चांदनी बार के बारे में। इसको संदीप सिंह बाकायदा बना रहे हैं, डायरेक्टर हैं अजय बहल। उनके अनुसार उन्होंने आर मोहन की वाइफ, आर मोहन का देहांत हो चुका है, उनकी वाइफ है लता मोहन, कहते हैं बाकायदा उन्होंने रीमेक के राइट्स लिए हैं। अच्छा, तो राइट उनके पास है। वही मधुर भंडारकर ने एम्पायर में शिकायत की है कि ये राइट टाइटल मेरे पास है चांदनी बार, तो संदीप सिंह फिल्म को कैसे बना रहे हैं। तो इम्पा ने बाकायदा नोटिस जारी किया है संदीप सिंह को कि टाइटल को लेके विवाद है,
संदीप सिंह बोल रहे हैं कि हमारे एडवोकेट कांटेक्ट करेंगे, हमने बाकायदा परमिशन ली है, ऑप्शन राइट लिया है। अभी ऑप्शन राइट टेक्निकली मुझे पता नहीं ऑप्शन राइट क्या होता है, वो चांदनी बार रिटर्न के हिसाब से ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, स्टोरी पे काफ़ी काम हो चुका है, प्लानिंग भी हो चुकी है कौन आर्टिस्ट नहीं रहेगा। तब्बू को कोशिश जारी है कि सिक्वल है तो तब्बू का होना बेहद ज़रूरी है। साथ में अनन्या पांडे हो, तृप्ति दिमरी हो, सरवरी वाघ हो, इनसे बातचीत चल रही है। हर चीज़ का विवाद में आना फ्रैंकली पता नहीं क्यों हो जाता है, स्पेशली टाइटल को लेकर। चांदनी बार ना आज की परिवेश में टाइटल वाजिब नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि ये पूरी पिक्चर ना बॉम्बे के बार पर आधारित थी, डांस बार जो चलते हैं उनकी कहानी थी कि जो बार डांसर है उनकी लाइफ कैसी रहती है। जब कितने सालों से डांस बार बंद हो चुके हैं, कहाँ है बॉम्बे में डांस बार, इलीगल तरीके से चलते हैं, दूसरी बात है चल रहे हैं सर। तो वो कहानी के इलीगल दिखाएंगे, पुलिस की मिली भगत से चल रहे हैं, पुलिस कितना ब्राइब लेती है, क्या करती है। सर उसको बाद में रात की रंगीनियां दिखाई जाएंगी, दुबई भी समावेश है इसके अंदर। तो कितना हॉनेस्टी दिखाएंगे इस बार के अंदर। और क्यों नहीं मधुर भंडारकर को ही लिया गया, जब भी उनकी अच्छी खासी रिसर्च है। आई थिंक यू वुड हैव डन मोर जस्टिस टू दिस चांदनी बार सिक्वल। 24 साल हो गए पिक्चर को आके हुए, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। उम्मीद है कि मामला जल्दी सलट जाएगा और लोगों को एक रियल हॉनेस्ट सिक्वल देखने को मिलेगी, जो लोग हालातों से परिचित हैं। एक अच्छा सा मधुर भंडारकर जी ने पहलू उभारा था बॉम्बे की चांदनी बार के बारे में, और बहुत रिसर्च भी किया था मधुर भंडारकर ने। वो बोलते थे कि मैं जाता था मेरे दोस्त के साथ में बार में बैठता था, देखता था। सर आपको बता दूं, इसका जो शो था ना रिलीज के पहले, बॉम्बे का मूवी टाइम थिएटर है गोरेगांव में, वहाँ पर 600-700 बार बालाओं को बुलाया गया था, सिर्फ बार की लड़कियां थी। सोचिए, मतलब हेड्स ऑफ टू मधुर जी की उन्होंने सेंसिटिव इशू को बता के लोगों के सामने रखा। सर आपको देख के आश्चर्य होगा कि कैसे गवर्नमेंट की डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की जीवनी खत्म कर देती है। अच्छे खासे डांस बार चल रहे थे, बॉम्बे की लाइफ की चर्चा थी, लोग कहाँ कहाँ से आते थे। अचानक गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया कि डांस बार बंद कर दो। मिस्टर पाटिल मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, बंद हो गए बार। लाखों लोग बॉम्बे की, न सिर्फ डांस बार का सर, जो ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, जो सिंगर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, जो रात का बिजनेस से उनकी जीवनी चलती थी, बर्बाद हो गए सर। क्यों डिसीजन लिया ये तो अंदर की बात है, लेकिन इससे लाखों लोगों का भविष्य प्रभावित हुआ, उनको उल्टे सीधे काम करने में मजबूर करना पड़ा। कई सारी बेचारी जो डांस पार्टी थी विदेशों में चली गई या गुमनामी में खो गई। उम्मीद है कि संदीप सिंह इसको अच्छी तरह से उभारेंगे, दिखाएंगे जो आज के रियल हालात हैं। अभी भी बॉम्बे में ढेर सारे बार हैं, दिखाने की लड़कियां खाली बार में आपको सर्व करती नहीं जाएंगी बियर विस्की, एक डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, गाने वाने चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह इलीगल तरीके से रात भर डांस होते हैं। कितने वीडियोस वायरल होते हैं, लड़कियों को तहखाने में छुपा देते हैं, रेड होती है, पुलिस की मिली भगत अभी भी चल रहे हैं। क्या ऐसी सच्चाई लोगों को देखने को मिलेगी? पुलिस का नेक्सस, पॉलिटिशियन का नेक्सस और जो बार ओनर्स हैं उनका क्या वाकई ढंग से एक्सपोज कर पाएगी ये फिल्म? ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा सर। ओके लेकिन सर अभी हम देखते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री में जो हीरोइनें आती है, अलग अलग विदेशों से आती है, अलग अलग कंट्रीज से आती है, जिनको हिंदी तक बोलना नहीं आता, हाँ। उनको हम आइटम गर्ल बना देते हैं बड़े पर्दे पे। सही कहा। तो ये तो सर डांस इज अ आर्ट फॉर्म, तो ये क्यों बंद करना था? वही दुख की बात है ना सर, किसी भी आर्ट फॉर्म को बंद नहीं करना चाहिए। जब फिल्मों में आप सब कुछ इतना अलाउ करते हो, वो भी एक प्रोफेशन है उनका। ठीक है, अपने प्रोफेशन इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन डांस बार में मेरे ख्याल से अभी भी कोई ऐतराज नहीं है। उम्मीद है कि जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है इस बात पर गंभीरता से सोचेगी और शायद आने वाले दिनों में इसको लीगलाइज कर दे। चलो देखते संदीप सिंह कैसी पिक्चर बनाता है। आते सर अगली खबर पे, ये आलिया भट्ट को लेकर है। हाँ, क्या वो नाग अश्विन की अगली फिल्म करेगी? नाग अश्विन पता है आपको, कल की डायरेक्ट की थी उन्होंने। दीपिका के आउट होने के बाद कल की थोड़ी डिले हो गई है। उनके पास एक वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अच्छा। आलिया से बातचीत चल रही है। ओके। लेकिन आलिया कंफ्यूज है कि उनकी फिल्म कैसे करें, क्योंकि मैडो की फिल्म है चामुंडा, उसके लिए आलिया ऑलरेडी कमिटेड है, जिसकी शूटिंग मार्च 2026 में शुरू हो जाएगी। अच्छा। और फरवरी तक शूटिंग चलेगी संजय बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर, जो जून 2025 में ख़त्म होने वाली थी, अभी भी शूटिंग चल रही है सर। हाँ, तो आलिया भट्ट मुश्किल से ये फिल्म करेंगे, इसीलिए नाग अश्विन ने कांटेक्ट किया है साई पल्लवी को। साई पल्लवी रामायण में आपको पता है
नजर आएंगी आपको अगले साल दिवाली पर। जी। और साथ ही जुनैद की हीरोइन है जो दिसंबर में 11 को फिल्म आ रही है, नाम बदल दिया गया उसका, उसमें देखने को मिलेगी। अच्छी बहुत टैलेंटेड हीरोइन है। तो आलिया भट्ट के हाथ से एक साउथ की बहुत बड़ी फिल्म जो वुमन ओरिएंटेड थी वो हाथ से निकल गई है सर। लेकिन क्या पता अगर नाग अश्विन को आलिया ही चाहिए तो शायद वो थोड़ा डेट एडजस्ट करके आलिया को सेट करे अपनी पिक्चर के लिए। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब अगर सेट करना होता तो साई पल्लवी से बातचीत नहीं करते कि भैया तुम मेरी फिल्म कर ले। साई पल्लवी से बातचीत एडवांस स्टेज पे, आपको कभी भी इस फिल्म का अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है सर। ओके, वंडरफुल। तो ये थी दोस्तों सारी खबरें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है, खबर गरम है का, वो ज़रूर बताना हमको कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत करके ये सारी खबरें आपके लिए हम लेके आते हैं, इधर उधर से डिटेल्स निकाल के प्रॉपर आप तक पहुंचाते हैं हम लोग। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिएगा और मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में। नरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू।